मंडला जिले के बिछिया सामान्य वन मंडल अंतर्गत कटंगर रैयत गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खूंखार बाघ के हमले में 65 वर्षीय बुजुर्ग पंचम धुर्वे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। परिजनों के अनुसार पंचम धुर्वे 5 दिसंबर की सुबह मवेशियों को चराने जंगल की ओर गए थे। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद मामले की सूचना बिछिया पुलिस को दी गई। पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर तलाश जारी रखी। रविवार को जंगल के भीतर छत विक्षित अवस्था में एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव की पहचान पंचम धुर्वे के रूप में की। पंचनामा और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ की सक्रियता के बावजूद वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे यह हादसा हुआ है। परिजनों ने सरकार से तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन प्रभावी कदम नहीं उठाता, तब तक जंगल से लगे गांव लगातार खतरे में रहेंगे। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। जी, दोनों रेंजों से हम जी यही तो रहता है, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। वो क्षेत्र लगा है ना मैडम, देखो अपना कोर बफर सब लगा है, फिर इधर से बिछिया आ जाता है। अब वो पूरा लगा बेल्ट है ना यार। सर यहाँ पर हमारे ग्राम रैयत के जो है पंचम धुर्वे करके हैं, कल मवेशी चराने गए हुए थे 5 तारीख को, शुक्रवार को, और उधर से वो लापता हो गया था और शेर ने हमला कर दिया था उसको। पता नहीं कितने टाइम, मेरे को लग रहा है शाम को किया होगा, और कल भी उसको ढूंढे लेकिन वो मिला नहीं था। आज लगभग 11-12 बजे आज मिला है और आधा उसको शेर ने खा गया था। सिर बचा है और पैर, उसके एक पैर थोड़ा सा बचा है, बाकी दोनों हाथ हैं। हम चाहते हैं सर कि इस जो एरिया है जंगल का, यहाँ का जो लेंटाना से भरा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि लेंटाना साफ हो जाए। और साथ में जो शेर है, टाइगर इधर रहता है, रोज इधर ही रहता है, हमला करता है मवेशियों पर, गारा करता है, और अभी ये इसको खा गया पंचम धुर्वे जी को। और ऐसे लग रहा है कि अभी दहशत में सभी लोग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से टाइगर को पिंजड़ा में कुछ करके इसको जो है बाहर कहीं दूसरे जगह रख देते, दूसरे जंगल में, तो बहुत अच्छा होता। और हम चाह रहे हैं कि वो परिवार जो है, मृतक के परिवार जो हैं, उनको उचित मुआवजा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, या किसी एक सदस्य को यदि नौकरी मिल जाए तो और अच्छा होगा। और हम यही चाह रहे, सभी का यही मांग है कि जंगल साफ हो जाए, विशेष करके। और यहाँ जगमंडल रेंज भी है और साथ में बफर एरिया भी है। दोनों रेंजरों से हमने निवेदन किया है, आवेदन भी हमने दिया है कि ये जंगल का साफ किया जाए जंगल को, और साथ में शेर को यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाए। यही हमारी मांग है। यहाँ पर अगले साल भी जो मवेशी को और कुत्ता को घर के अंदर पकड़ा था, तो इसी प्रकार मीटिंग था ग्राम पंचायत कटंगा माल में, तो मैंने बात रखा था कि इससे बरमसिए को साफ सफाई किया जाए, मगर साहब ने छोटे बड़े पौधे के लेकर के ये बात किया। आखिरी में वो घटना हो गया। आज के दिन देखिए कि पंचम वल्द दसरू को मैंने बाघ शेर पूरा खा गया। अब इसका क्या होगा? अब तो वो खा के आदत बना लेगा, कई लोगों की ऐसा हमला करेगा। इस कारण से 12 फुट जाली रुंधाई होना चाहिए
लोहे के खम्मा गड़ा करके कि ताकि सुरक्षित रहे और उनके घर परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। दूसरी में उसको सरकारी नौकरी ऐसा दिया जाए उनके या हमारे परिवार को। तो इस प्रकार के ये कि हमारी मांग है, इस कार्यवाही के जो अभी हो रहा है ये जल्दी से जल्दी इसका साफ सफाई किया जाए, नहीं तो और हमला कर सकता है। यही मेरा ये की मांग है हमारे सब लोगों का। खतरा तो उसमें बढ़ेगा, इस कारण से इस बारामासी जो लिमटाना है इसको जल्दी से जल्दी सफाई किया जाए और तारों से रूंधा जाए जो 12 फुट का, ताकि वो जानवर इधर गांव के अंदर ना पहुंच पाए। छोटा सा ऐसा 4 फुट का या भी जाली रुंधाया है, उसको तो ऐसा ही आदमी कूद जाते हैं, वो तो जानवर है। दूसरी बात, इस प्लांटेशन में जो साफ सफाई कराया गया, पौधा लगाया गया है, इसमें सामने सामने पौधा लगाया गया है और अंदर जो एक भी पौधा नहीं लगा है, ना साफ सफाई नहीं हुआ है, और उस पैसा निकाल करके ये फॉरेस्ट विभाग वाले घपला किए हैं। इसका जांच पूरा होना चाहिए कि कहाँ तक पौधा लगे हैं और कितना एकड़ के हेक्टर के माने ऐसा रकबा दिया गया है, तो उस हिसाब से पैसा मिला होगा। इसमें सामने सामने या किया गया है, नहीं तो सब ऐसे ही पूरा जंगल लिमटाना में भरा है। मेरा रूप सिंह परते, मैं भी पूर्व सरपंच 3 पंचवर्षीय रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पार्वती के, मैं कटंगा माल के सरपंच हूँ। मेरे पंचायत के अंदर में एक व्यक्ति को यहाँ बाघ खा गया है। वो घर का मुखिया है, पालन पोषण वाले वही दादा है, और उसको आज बाघ खा के और उसको खत्म कर दिया। तो उनका परिवार, घर परिवार वंचित है, उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का सरकार काम करे, और एक व्यक्ति ला उसको रोजगार भी मिलना चाहिए। और जितना भी यहाँ फेंसिंग के अंदर, जंगल के अंदर जितना भाड़ी है, उसको सरकार भी यहाँ वन विभाग वाले पूरी सफाई करे की कोशिश करें और उसको हाइट भी फेंसिंग का बढ़ाएं। परसों शाम को जानकारी लगी कि कोई व्यक्ति मतलब चराने गया है और वापस नहीं लौटा, ऐसा हमको कल जानकारी लगी। तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट थाने में भी दी गई और हमको भी सूचना मिली। तो कल भी हमने सर्च कराया चौकीदारों के स्टाफ के माध्यम से। कल भी कोई 3-4 टोली बना के मतलब पूरा क्षेत्र सर्च किया, नहीं समझ आया। आज फिर वो इसी सर्च में लगभग 11:30 साढ़े 12 के लगभग जानकारी मिली कि थोड़ा सा क्षत स्थिति में एक शव मिला हुआ है। फिर जैसे जानकारी मिली, सबसे पहले तो वो स्टाफ को बोला कि आप वहाँ से बाहर आ जाइए। फिर पुलिस की सहायता से हम वहाँ तक पहुँचे और फिर देखा बॉडी पार्ट अलग अलग बिखरे हुए थे। तो उनको फिर कलेक्ट कराया और फिर नियमानुसार जो अंतिम संस्कार के लिए है पीएम उपरांत बॉडी घर वालों को हैंड ओवर कर दी गई है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत लग रहा है कि जंगली हिंसक जंगली जानवर के माध्यम से ऐसी घटना हुई है। देखिए, निरंतर गश्ती तो होती रहती है, चूँकि हमारे कोर बफर और टेरिटोरियल की बाउंड्री है, जंगल लगा हुआ है, मूवमेंट यहाँ बना रहता है। गांव वालों को हम जानकारी देते रहते हैं, पर अब इस तरह की घटना उचित नहीं है। मना भी किया जाता है कि जहाँ मूवमेंट रहे वहाँ नहीं जाए। फिर भी और चूँकि और गश्ती अब बढ़ाई जाएगी और हम गाँव वालों के सहयोग से ही यही कहेंगे कि आप उस तरफ मत जाइए, और फिर जैसे हमें निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से आप कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है वो अच्छी बात नहीं है और यही है, हम गश्ती यहाँ बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और लोगों से यही अपील करेंगे कि वो जंगल की तरफ फ़िलहाल अभी मत जाएं। अकेले तो बिल्कुल भी मत जाएं, ना अपने मवेशियों को दूसरे जंगल की तरफ दूसरे डायरेक्शन में चराएं। और इस पे हमने ऊपर भी मतलब जानकारी दे दी है और जैसे निर्देश मिलते हैं, फ़िलहाल तो हम यहाँ का लेंटाना जो दिख रहा है, जो जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाए, उसको साफ कराएंगे कि लोग अगर वहाँ उस तरफ जाते भी हैं तो दूर से किसी हिंसक जानवर या जो भी है उसकी विजिबिलिटी समझ में आए। फिर जैसे निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।